ब्यूटीफुल हाइड्रेंजा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कुकी की दुनिया में। और आप मेरा ये जो हाइड्रेंजा है इसको देख रहे हैं। बेसिकली ये जो फूल है ना वो ना ठंडे पहाड़ी इलाकों के होता है। और जैसे कि आपने इनको देखा होगा मसूरी में, नैनीताल में या शिमला में, क्योंकि ये ठंडे इलाके का फूल है। और भाई मैं तो इस फूल को ना बचपन से देखती हूँ, क्योंकि मेरा जो बचपन है वो मसूरी में बीता। तो मसूरी में जो ये फूल थे ना, ये बाय गॉड ये भर भर के मसूरी में लगते थे। तो कह सकते हैं कि मेरा इन फूलों के साथ जो प्यार है ना वो मसूरी से ही है। तो ये जो फूल है ना, इस फूल का नाम है हाइड्रेंजा। तो पिछले साल मैंने एक नर्सरी से ये जो फूल थे, ये 2 पौधे, एक गमला ये और एक गमला ये 2 पौधे मैंने ख़रीदे थे मेरे बेटे के बर्थडे में। तो फिर मैंने पूरे साल मतलब समर्स, बरसात और विंटर्स में इन दोनों पौधों की देखभाल की। तो आप ये रिज़ल्ट देख सकते हैं कि इस समय ये मई का महीना है, तो इन फूलों में ना ये कितना अच्छी ब्लूमिंग हो रखी है। और ये जो फूल है ना, ऐसा फूल तो जो ठंडे इलाके में नैनीताल और मसूरी होगा ना, उसमें भी इतना बड़ा जो फ्लावर का जो ये गुच्छा है ना, ये और ये वाला भी देखो कितना बड़ा। तो ये पिछले साल से ये जो मेरी मेहनत है ना, इसी का नतीजा है। और व्यूवर्स, अब आपको मैं बताऊंगी कि इसको किस तरह से लगाना है और इसकी पूरे साल भर किस तरह से देखभाल करनी है, क्योंकि मैंने पूरे साल इन दोनों पौधों की देखभाल की है। और विंटर्स में जो मेरे दोनों पौधे हैं ना, ये ना तो डोरमेंसी में गए ना तो ये सूखे, बस ये ऐसे के ऐसे हरे रहे। बस अब इस बार जब मैंने इनको बाय करा था तो सिर्फ इसमें एक ब्रांच थी, सिर्फ एक और एक कली थी। तो जुलाई तक इन्होंने मेरे को फूल दिया था, सिर्फ एक फूल। और उसके बाद मैंने पूरे विंटर्स इसकी देखभाल की। तो अब इसके बाद इसकी ये छोटी छोटी ये ब्रांचेस निकली। तो इसमें जैसे इस वाले में ये दो ब्रांचेस निकली थी, तो इसमें 2 फूल आ गए। और जो ये वाला पौधा है इसमें आप देख सकते हैं ये 4 ब्रांचेस निकली थी, तो इनमें चारों में ये कलियां इसमें निकली हैं। तो बस जब मैं ना ये हाइड्रेंजा के पौधे को यूट्यूब पे सर्च करती थी तो मुझे बहुत कम इसकी जानकारी मिलती थी कि पूरे साल भर हमने इस पौधे की कैसे देखभाल करनी है। तो मैंने अब इसको पूरे साल इसको देखा और इसकी किस तरह से देखभाल करनी है, इसके लिए कैसी मिट्टी तैयार करनी है और इसको समय समय पर कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आज ये व्लॉग बना रही हूँ, ताकि आप लोग भी इस पौधे को बाय करें और अच्छी सी देखभाल में आप इससे पूरे साल भर भर के फूल ले सकते हैं। और इस बार फिर मैंने एक ये छोटा सा पौधा लिया है नर्सरी से, और इसको भी अब मैं लगाऊंगी। इस पौधे को लेने का जो मेरा मोटिव था वो ये था, क्योंकि जो ये हाइड्रेंजाज होते हैं ना, इसको 2 प्रकार की सॉइल चाहिए होती है, एक एल्कलाइन सॉइल और एक एसिडिक सॉइल। तो कहते हैं कि ये जो एसिडिक सॉइल जो होती है उसमें ये पिंक कलर का होता है और एल्कलाइन सॉइल में ये जो है ये पर्पल कलर का हो जाता है। तो इस बार तो अब ये मेरे ये पिंक कलर के हाइड्रेंजाज आएंगे, तो देखती हूँ शायद इसमें ना कुछ जो ब्रांचेस हैं ना, ये शायद विंटर्स में इसमें फूल आएँ। तो मैं चाह रही हूँ कि अब मैं इसकी जो सॉइल है ना वो एल्कलाइन बनाऊँगी, ताकि मुझे इसमें से पर्पल कलर के फूल भी मिले। तो अब इसके लिए जो हमें मिट्टी चाहिए होती है, जो हमें सॉइल चाहिए होती है, इसमें मिट्टी, रेत और काउडंग, गोबर की खाद चाहिए होती है। इसको एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार करिए, जो कि मैंने बना दिया है। और फिर हमें इसमें वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए, जिसे बोलते हैं पोरस जो मिट्टी होती है, पोरस मिट्टी में ही ये लगता है। और ये ज़्यादा गहरा नहीं लगता है, उथली इसकी जो जड़ें होती हैं वो ऊपर ही ऊपर होती है। तो वैसे इस पौधे में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये देखना होता है कि हम इसमें समय समय पर कौन कौन सा फर्टिलाइज़र्स को दें। तो मैंने जो इसको फर्टिलाइज़र दिया है, मैं हर 15 डेज़ में इसको चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र देती थी, और डायरेक्ट जो चाय बन के जो हम लोग छानते थे ना छन्नी में, वही पत्ती मैं ना इसके यहाँ मिट्टी में डाल देती थी। और इसके अलावा मैंने ना इसमें आप देख रहे होंगे जो अंडे होते हैं ना, अंडे के जो छिलके होते हैं वो क्रश करके मैंने इसमें डालें।
और इसके लिए जो बेस्ट फर्टिलाइज़र है ना व्यूवर्स, वो है कॉफ़ी। आपके घर में, सभी के घर में कॉफ़ी होता है, तो एक हल्का सा जो टीस्पून है, टीस्पून को टीस्पून में कॉफ़ी लेके आप उसको पानी में घोल दीजिए और हर 15 डेज़ में आप इन पौधों में डालें। तो आप देख सकते हैं कि ये रिज़ल्ट है मेरे ये दोनों हाइड्रेंजास का। और अब आज मैं नर्सरी से यह पौधा लेके आई थी और आप देख रहे होंगे कि ये जो कलर है इसका रेड कलर है। बेसिकली ये यूरोपियन कंट्रीज़ का पौधा है, तो इसमें काफ़ी कलर में मिलता है, वहाँ पे येलो, पर्पल, पिंक, रेड। तो अब मैं देखती हूँ कि इसमें किस कलर का फूल आएगा, और जो मुझे लग रहा है कि वो रेड कलर का फूल है। और इसकी लीव्स में और इसकी लीव्स में दोनों में कितना अंतर है, लेकिन मेरे जो ये दोनों प्लांट हैं ये पूरे के पूरे हेल्दी हैं। और अब हम इस वाले ये जो पौधा है हाइड्रेंजा का, इसको लगाएंगे। बिल्कुल मिट्टी मैंने बिल्कुल वेल ड्रेन बना दी है और बिल्कुल ये जो मिट्टी है पोरस है। और अब हम इसको इसमें लगाएंगे ये, और फिर मैं देखूँगी कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा होता है और इसका जो कलर है वो पर्पल कलर का होता है कि नहीं होता है। इसमें भी एक ये ब्रांच इसमें से निकल रही है यहाँ से, तो हो सकता है वो मेरे को सितंबर अक्टूबर में फूल दे। इसको इस तरह से लगाना है और इसको इस तरह से हम दोनों ने लगा दिया, टिशा के पापा ने और मैंने, इस तरह से। और ये मतलब मुझे ये लगता है कि मतलब गर्म इलाके में, जैसे हम लोग देहरादून में रहते हैं, तो देहरादून में भी अच्छे से ये हाइड्रेंजा की जो वो है प्लांट्स, हाइड्रेंजा का प्लांट्स लग सकते हैं। और अब इसमें इस तरह से अच्छे से पानी डाल देंगे। ये जिसकी सॉइल है वो बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए इसकी मिट्टी। और इसकी जड़ों में अब हम डाल देंगे ये काऊ डंग। ये जो काऊ डंग है अच्छे से, क्योंकि सबसे अच्छा जो फर्टिलाइज़र होता है ना वो गाय का गोबर ही होता है। हाइड्रेंजा को जो है ना पानी बहुत पसंद है। जैसे हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं ना पानी से, उसी तरह इसका नाम जैसे कि है हाइड्रेंजा, तो ये पानी से बिल्कुल हाइड्रेट रहता है। तो मेरा सबसे फेवरेट जो फ्लावर है ये हाइड्रेंजा है, वेरी ब्यूटीफुल। व्यूवर्स, आपको कोशिश करनी है कि ये जो प्लांट है इसको आपने हमेशा छाया में रखना है, क्योंकि धूप से ये इसकी जो पत्तियां हैं ना वो झुलस जाती हैं और ये फिर पनपता नहीं है और ये पूरे साल भर फिर नहीं चलेगा। ये छाया में रहने वाला पौधा है। और व्यूवर्स, जब आप इस प्लांट को लगाते हैं तो आप कोशिश करें कि इसको छाया में रखें, क्योंकि धूप और गर्मी इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बेसिकली छाया में ही रहता है, और अगर ये छाया में रहेगा तो ये बहुत अच्छे से इस तरह से ही ग्रो करेगा। तो आप कोशिश करें कि सुबह की 1 घंटे की धूप चाहिए इसको, अदरवाइज़ ये पूरे दिन इसे आप छाया में रखेंगे तो ये आप इस तरह का रिज़ल्ट पाएंगे। तो व्यूवर्स, आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।